पटना से मनजीत कुमार बात कर रहे हैं। अगर आप कैंडिडेट का डिटेल बताते तो हम जरूर आपका क्या पूछना क्या चाहते हैं आप बताइए। आपके पास कॉल आ रहा है जी जी। किसका कॉल आया और क्या बोला? बोला क्या गया जब कॉल आया? बोला गया यही कि आपका 4-5 नंबर कम हो रहा है। अच्छा, बोला गया कि टीयर 3 में आपका 4-5 नंबर कम हो रहा है तो आपका नंबर बढ़वा दिया जाएगा। तो मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम बीपीएससी ऑफिस से मंजीत बात कर रहे हैं। अगर आप रिकॉर्डिंग सुनना बीपीएससी ऑफिस से मंजीत बात कर रहे हैं, मुझे पक्का यकीन है कि ये बदला हुआ नाम है। सब कुछ सही से ही बताया जाता है। सब कुछ सही से बताया था, रोल नंबर नहीं बताया जाता। तो इससे ये साबित डायरेक्टली नहीं होता कि वो बीपीएससी के अंदर के लोग हैं। कहीं ना कहीं ये रेट भी डिसाइड कर रहे हैं। 50,000 के 1 लाख के आसपास पैसा भी मांग रहे हैं। पैसा भी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि भरोसा है तो कराइए, नहीं भरोसा है तो मत कराइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो परीक्षा थी वो समाप्त हो गई है। और ऐसे में देखिए, तमाम जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए उनको इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट का। देखिए मेरे साथ एक ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि टीआरई 3.0 परीक्षा में शामिल हुए हैं। अब इनके पास एक कॉल आ रहा है और इनको पास करने की गारंटी भी दी जा रही है। क्या कुछ पूरा मामला है हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? जी नमस्कार रोहित जी, मेरा नाम अनुराग है और मैं टीआरई 2 में भी इस परीक्षा में शामिल हुआ था, शिक्षक भर्ती परीक्षा। जो सप्लीमेंट्री का मुद्दा था आपने जोर शोर से उठाया था, आखिर में सप्लीमेंट्री नहीं दिया गया। खैर वो तो कोर्ट में अब चल रहा है केस, तो आगे क्या होगा वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। फिर टीआरई 3 वाली परीक्षा जो हमने दी है, अभी हाल में समाप्त हुई है परीक्षा। और परीक्षा तो काफ़ी मेरे सेंटर पे तो मुझे जहाँ तो जानकारी है कि ठीक तरीके से हुई है। कॉल आपके पास कॉल आ रहा है? जी। किसका कॉल आया और क्या बोला? हाँ, मैं बता दे रहा हूँ उसको लेकर डिटेल आपको। जो भी मैं शेयर कर दूंगा वो नंबर भी आपको, और साथ ही साथ वो जो वॉइस रिकॉर्ड है वो भी आप अपने दर्शकों को पूरे मतलब रिकॉर्ड भी रखे? जी, मैंने रिकॉर्ड भी किया हुआ है। 6 मिनट के आसपास का रिकॉर्डिंग है। हुआ क्या, एक्चुअली हमारे एक परिचित मित्र हैं, महिला मित्र हैं, तो उनके एक कॉल आता है। वो कॉल में उनके पिताजी का नाम, उनका नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, सब कुछ सही से ही बताया जाता है। सब कुछ सही से बताया था, रोल नंबर नहीं बताया जाता। तो इससे ये साबित डायरेक्टली नहीं होता कि वो बीपीएससी के अंदर के लोग हैं। वो मोस्ट लाइकली मुझे जो लगता है कि कोई फ्रॉड कॉल है। लेकिन इस फ्रॉड कॉल का भी मौका कहीं ना कहीं बीपीएससी में चल रही है। सब जो धांधली उजागर हुई है, हम नहीं कह रहे हैं, आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जो ये सारी चीज़ें हुई थी, जांच में सहयोग नहीं कर रहा है बीपीएससी, ऐसे खबरें आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से सुनने में आई थी। इसी का फायदा आज के डेट में जो फ्रॉड है, जो स्कैम करने वाले लोग हैं, वो भी फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, बोला क्या गया जब कॉल आया? बोला गया यही कि आपका 4-5 नंबर कम हो रहा है। अच्छा, बोला गया कि टीआरई 3 में आपका 4-5 नंबर कम हो रहा है तो आपका नंबर बढ़वा दिया जाएगा। तो उन्होंने ये जानकारी मुझे दी। उन्होंने कहा कि मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है। फिर मैंने उनको कॉल किया, उस नंबर पे कॉल किया और मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम बीपीएससी ऑफिस से मंजीत बात कर रहे हैं। अगर आप रिकॉर्डिंग सुनना, बीपीएससी ऑफिस से मंजीत बात कर रहे हैं। मुझे पक्का यकीन है कि ये बदला हुआ नाम है। अगर होगा भी तो वो अपना जायज नाम क्यों ही बताएगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वॉइस रिकॉर्ड आज के डेट में बहुत ही आसानी सरल तरीके से हो जाता है। तो यही है वो रिकॉर्डिंग सुनाइए। हाँ बोलिए, करके बता देंगे श्योरिटी उसमें क्या सीन चल रहा है अभी। हम बीपीएससी ऑफिस पटना से मनजीत कुमार बात कर रहे हैं। अगर आप कैंडिडेट का डिटेल बताते तो हम जरूर आपका क्या पूछना क्या चाहते हैं आप बताइए। नहीं तो क्या आप नंबर बढ़वा दे रहे हैं? सही में नंबर बढ़वा नहीं दे रहे हैं सर, जो बोलने लायक रहता है वही काम करते हैं। अच्छा जी हाँ। अच्छा, तो मतलब कि हम लोग को बढ़वाना रहे किसी और ग्रुप का क्या सीन है इसमें? वो आपका देखने के बाद पता चलेगा कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखने वाले कि नंबर ज़्यादा कम रहे तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा कम रहे तो हो जाएगा। हाँ, तो 4-5 अंक रहेगा कम तो हो जाएगा। मतलब अचानक से कॉल आया? जी, ये कह रहे हैं कि 2-4-5 नंबर तक कम रहेगा तो हो जाएगा। और उसी पे कहना कि ये रेट भी डिसाइड कर रहे हैं। 50,000 के 1 लाख के आसपास पैसा भी मांग रहे हैं। पैसा भी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि भरोसा है तो कराइए, नहीं भरोसा है तो मत कराइए। इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक गेम खेलना, मेंटल गेम खेलना। मतलब गारंटी दिया जा रहा है? गारंटी दिया था 20 हाँ, तो आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा, नहीं तो लिस्ट में आपका नाम, हाँ, आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा चीज़, ये फ्रॉड जो लोग हैं जो बीपीएससी के नाम पे धांधली करने में लगे हुए हैं, ये सभी छात्रों अभ्यर्थियों को सचेत रहना इसलिए ज़रूरी है कि 50 कॉल में अगर कोई 1-2 भी अगर गरीब बच्चा इसमें अगर फंस जाता है तो कहीं ना कहीं उसके 20,000 50,000 रुपये जो मेहनत किए उसके या उसके परिवार की कमाई है वो बर्बाद हो जाएगी। जब कॉल आया होगा जी और बोला गया होगा, आपने बताया कि बोला जा रहा है कि बीपीएससी ऑफिस से बोला जी जा जी रहा है। जी 4-5 नंबर आपका कम जी है। जी। कैसा लगा सुन के? कैसा लगा सर? हमें तो हंसी ही आई कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग जागरूक लोग हैं। ठीक है, हमें मूर्ख बनाना थोड़ा मुश्किल कार्य है। ठीक है, ऐसा नहीं, कोई नहीं बना सकता, बट ये 2 कौड़ी के जो सेटर या फ्रॉड है ये तो नहीं बना सकते। और हमारा ईमान इतना नहीं डोल जाएगा कि हम सेटिंग करा के जॉब लें। हमारे जेब में आज अगर 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए है भी, और है भी ईमानदारी पूर्वक, फिर भी दे करके नहीं नौकरी पाएंगे। नहीं, मेहनत से पाएंगे। मेहनत से पाएंगे तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हज़ारों हैं।
उसका फ़ायदा उठाएंगे और ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे। धांधली से नौकरी तो नहीं पाएंगे। इसी क्रम में हम आर्थिक अपराध इकाई भी आज गए थे और उन्होंने अच्छा, मतलब आप आर्थिक अपराध इकाई भी गए थे? जी, आर्थिक अपराध इकाई गए थे और उन्होंने एक वेबसाइट का भी जिक्र किया, चक्षु करके भारत सरकार का ऐप है, CHAKSHU। इस वेबसाइट पे जो भी लोग को ऐसे कॉल्स आते हैं वो डिटेल या फिर चैट्स के जो स्क्रीनशॉट है या वॉइस रिकॉर्ड जो भी है वो वहाँ पे अपलोड करके जानकारी दे सकते हैं, या तो जो पटना है, पटना के आसपास के लोग डायरेक्टली आर्थिक अपराध इकाई में जाकर डिटेल दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप ईमानदार है तो आपको पुलिस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपके साथ पुलिस भी अगर सही तरीके से ट्रीट नहीं करती तो न्यायालय है, वकील हैं, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आप ईमानदार, जैसे मैं ईमानदार था तो मैं आर्थिक अपराध इकाई धड़ल्ले से पहुंचा। वहाँ पर जब आप गए, आपने जब ये बातें रखा होगा कि कॉल आ रहा है, पास कराने की बातें की जा रही है, पैसा मांगा जा रहा है, तो क्या कुछ आर्थिक अपराध इकाई उन्होंने देखते ही कहा कि ये तो फ्रॉड नंबर ही है, ठीक है। ये तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि अगर बीपीएससी के अंदर के कोई होंगे तो इतने बेवकूफ़ तो नहीं होंगे कि इस तरीके से नाम बता के सेटिंग कराएं। अगर सेटिंग कराएं तो बहुत शांति से सेटिंग कराएंगे, जो कि शायद उजागर भी ना हो पाए। इशारा आप समझ सकते हैं कि मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। 50,000 लाख रुपए का डील भी हो रहा है। हाँ, ऐसा डील नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं स्कैम करने का प्रयास किया जा रहा है। डील के 50,000 1 लाख, हाँ, कि आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, 3-4 नंबर कम है, लिस्ट में नाम आ जाए, जो कि ये स्कैम और फ्रॉड किया जा रहा है। मासूम अभ्यर्थी जिनको सभी लूट रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार तक झांसा दे करके रिजल्ट नहीं दे रही है, तो वैसे में ये सारे फ्रॉड अगर कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। अब तो जिस तरीके से आज फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, इससे तो अब स्पष्ट हो गया कि टियर 3 का जो रिजल्ट आएगा डिले होगा जी। माननीय उच्च न्यायालय पटना हाईकोर्ट का जजमेंट है, जैसे बिहार सरकार ने 50% से लेकर के जातिगत आरक्षण को 65% कर दिया गया था और 10% EWS मिला दिया जाए तो 100% में से 75% आरक्षित सीट हो गई थी। लेकिन इसको पटना हाईकोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया था। अब चूंकि इनको वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलनी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलना होता, जातिगत जनगणना भी कराया गया था, तो ये इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में लेके चलेगी। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा और आप लोगों को सबको जानकारी होगी कि इंदिरा साहनी केस 1992 का 9 जज बेंच का जजमेंट है, जिसमें कहा गया था कि द रिजर्वेशन कैनॉट क्रॉस ऑन द बेस ऑफ कास्ट बेसिस 50% मार्क को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी निरस्त होगा, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सितंबर में ही जो आके सुनवाई होगी, तो सितंबर के पहले रिजल्ट तो आने से रहा, और अगर आता है तो वो फिर से वैकेंसी फंस जाएगी, टीआरई फिर से फंसेगी, बिल्कुल फंस जाएगी, क्योंकि आपने पुराने रोस्टर के बेसिस पे आपने निकाला है और 65% आरक्षण से और फिर से वो 50% आरक्षण हो जाएगा, तो ऑब्वियसली कैटेगरी वाइज वैकेंसी घटेगी, कहीं कहीं पे बढ़ जाएगी। तो अगर आप रिजल्ट निकाल लेते हैं अगर पुराने बेसिस पर और सुप्रीम कोर्ट भी इसको फिर से सितंबर में निरस्त कर देता है, तो ये वैकेंसी कहीं ना कहीं फिर से फंस जाएगी। चलिए अनुराग जी, लास्ट सवाल ये होगा कि जब कॉल आ रहा है, अपने इस कॉल को लेकर आर्थिक अपराध इकाई भी गया, घबराहट भी हो रही होगी? घबराहट यही हो रही है कि कुछ और भी खबरें थी जो सुनने में आई थी, जो कि रोल नंबर्स वगैरह हैं जो लोग बताए थे, मैं आपको भी शेयर कर दूंगा, कि कह रहे थे लोग कि वो OMR को रंग नहीं रहे थे। तो मुझे लगता है कि अगर निगेटिव मार्किंग की मतलब वो OMR जो सीट था वो उसको खाली छोड़ा जा रहा था, तो अगर कोई भी इंसान अगर OMR को रंग नहीं रहा है, निगेटिव मार्किंग जिस परीक्षा में नहीं है, तो या तो वो मूर्ख है या तो कुछ झोल तो जरूर है, अंदर झोल हो रहा है। बस ये मैं बात कह रहा हूँ कि या तो वो मूर्ख है या तो कुछ झोल होने की संभावना तो जरूर है, क्योंकि अगर निगेटिव मार्किंग नहीं तो आपको गोला करने में दिक्कत क्या है। मुझे कौन से 150 के 150 सवाल आते हैं, लेकिन मैं तो तुक्का मार के गोला करके आता हूँ। खुल करके बात करेंगे, क्यों ना तुक्का मारे अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ी। अगर और आपने सुना भी कि मुन्ना भाई भी पकड़ा है, आर्थिक अपराध इकाई ने पकड़ा है, कुछ मुन्ना भाई पकड़े गए, और ये डाउट तो हमेशा रहेगा ना कि कुछ मुन्ना भाई शायद नहीं भी पकड़े गए हो। एक और डाउट है जो कि मैंने पहले भी रेज किया था कि 270 अभ्यर्थी जो कि पकड़े गए थे हजारीबाग से टियर 3 15 मार्च वाले, जो धांधली के पहले 14 मार्च को जो पकड़े गए थे, जिन पर आर्थिक अपराध इकाई ने FIR भी दर्ज किया गया था, उनको भी इस परीक्षा में बैठने का मौका दिया गया हमारे लाख आवाज़ उठाने के बाद भी। और मुझे ये पूरा डर है कि कहीं ना कहीं उन 270 अभ्यर्थियों का नाम लिस्ट में फाइनल में आ जाएगा, तो ये तो कहीं ना कहीं संदेह तो संकोच तो जारी करता ही है। देखिए, मेरे साथ अनुराग थे। आपको बता दें कि TRE 3.0 कि देखिए परीक्षा में ये शामिल हुए हैं। इनके पास एक नंबर से कॉल आता है और कॉल आने के बाद बोला जाता है कि हमें BPSC ऑफिस से बोल रहे हैं, और इनसे ये भी बोला जाता है कि आपका 4-5 नंबर कम हो रहा है, 50,000 1 लाख रुपये दीजिएगा तो फिर आपका फाइनल काम हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट जब आएगा तो आपका नंबर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक तरफ जहां TRE 3.0 का जो परीक्षा था वो समाप्त हुआ, और वहीं दूसरी तरफ तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो रिजल्ट के इंतज़ार में है। लेकिन देखिए, वहीं दूसरी तरफ अब शिक्षक अभ्यर्थियों को कॉल आना भी शुरू हो गया है। कॉल आ रहा है और बोला जा रहा है कि 1 लाख रुपया दीजिए, 50,000 रुपया दीजिए, 4 नंबर कम है, 5 नंबर कम है, आपका काम हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। और ऐसे में देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर ये आर्थिक अपराध इकाई भी गए थे, और क्या कुछ इनका कहना था आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है, और हमने आपको वो रिकॉर्डिंग भी सुनाया है कि रिकॉर्डिंग में क्या कुछ बातें हो रही थी। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।